गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम वसंत भाग 2 में संकलित कविता शाम एक किसान जिसके कवि हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, इसका वाचन करेंगे। इस कविता को पढ़ेंगे। यह कविता जो है वो किस प्रकार जो है शाम या संध्या का समय होता है उसमें उसे किस रूप में, मानवीय रूप में दिखाती है, यानी मानव के रूप में दर्शाती है और एक किसान के रूप में बताती है कि जो शाम है, जो संध्या हुई है, वो किस प्रकार एक किसान के रूप सी दिखाई पड़ती है। इसी पाठ को हम पढ़ेंगे और इसी कविता को समझने का आज हम प्रयास करेंगे। तो चलिए अब हम इस कविता का सार पढ़ते हैं और सार को, यानी इसका जो सारांश है इस कविता का, उसे समझने का प्रयास करते हैं। जो मूल भाव है या कि यह कविता किस पर आधारित है। तो कवि जो है वो जाड़े की शाम के प्राकृतिक दृश्य का चित्रण करता है, यानी जब सर्दियों में जो शाम होती है, जब दिन ढलता है और शाम और संध्या का समय होता है, उस समय प्रकृति का जो दृश्य है उसको केंद्र में रखकर, उसे बीच में रखकर कवि ने यह कविता लिखी है। तो शाम होती है जब, तो जो शाम होते ही जो पहाड़ हैं या किस प्रकार जो नेचर है, यानी सारी जो नेचुरल चीज़ें हैं, जो प्राकृतिक चीज़ें हैं, उसका वर्णन वो यहाँ करते हैं। यहाँ वो आकाश का, पहाड़ का, उसके साथ ही नदी का, और उसके साथ किस प्रकार भेड़ें जो हैं वो जा रही हैं, उन्हें जो लगता है, यहाँ अंगीठी को दिखाते हैं, अंधकार को, जो शाम का अंधकार होता है उसे अंगीठी के समान बताते हैं, इसका वर्णन करते हैं। तो एक शाम में जो पहाड़ है वो किस प्रकार किसान की तरह बैठा हुआ है। जो कवि है उसे लग रहा है कि जो शाम हुई है उसमें जो पहाड़ दिख रहा है वो किस प्रकार, किसकी तरह दिख रहा है, किसान की तरह दर्शाया है। और ऐसा लग रहा है उस पहाड़ को देखकर कि जो किसान बैठा हुआ है और उसके ऊपर सारा आकाश जो है वो एक साफे के रूप में दिखा है, यानी एक पगड़ी के रूप में दिखा है। ऐसा लग रहा है कि उस पहाड़ ने एक पगड़ी सी पहनी हुई है। किसकी पगड़ी पहनी हुई है? आकाश से बंधी हुई, या आकाश का कि बंधा हुआ जो साफा है उसे पहन रखा है। तो पहाड़ को किसान के रूप में और आकाश को साफे के रूप में, जो किसान ने अपने सर पर बांधा हुआ है। इसके साथ ही वो बताते हैं कि जो नदी बह रही है, उस पहाड़ से जो नदी बह रही है या पहाड़ के नीचे जो नदी बह रही है, वो ऐसी लग रही है कि जैसे किसान ने अपने घुटनों के ऊपर चादर रखी हो। किस प्रकार लग रही है वो जो नदी है? जैसे कि चादर लटकाई हो। जो पहाड़ है उसने अपनी टांगों पर, यानी पहाड़ रूपी किसान ने अपने घुटनों पर चादर फैलाई हो। इसी के साथ कवि बात करते हैं कि उसके सामने जो सूरज है, आप शाम होते ही ढलते हुए देखते हैं कि सूरज किस प्रकार ढल रहा होता है, नीचे की ओर जा रहा होता है। तो जो चिलम की भांति रखा हुआ सा लगता है। जब आप देखते हैं जो सुबह का सूरज होता है वो कितना जो है, उसका रंग जो है वो कितना पीलापन सा लगता है, लेकिन जब वो शाम होती है, जब ढलता है, तो उसका जो रंग है वो चिलम जो होती है, जिस प्रकार अंगीठी के अंदर जो किस प्रकार से कोयला जो है वो लाल लाल सा लगता है, उस प्रकार ये जो चिलम होती है जब उसे जलाया जाता है, चिलम होती है जब तंबाकू में तंबाकू डालकर उसे जलाया जाता है या हुक्का जो पिया जाता है, तो वो जो लाल रंग होता है, सूरज उस प्रकार के लाल रंग के समान लग रहा होता है। तो ऐसा लग रहा है कि वो एक चिलम की भांति जल रहा है। जैसे किसान जो है जब वो थक हार जाता है शाम को वो चिलम पीता है, इसी प्रकार वो जो पहाड़ है, पहाड़ रूपी किसान, और जो नीचे नदी है वो कैसी लग रही है? एक चादर के समान। और जो आकाश है वो कैसा लग रहा है? कि एक किसान ने साफा अपने सर पे बांधा हो। और जो सूरज है, सूरज किसकी तरह लग रहा है? जो किसान चिलम पीते हैं उस तरह, उस प्रकार का उसका लाल रंग दिखाई देता है। इसी के साथ समीप ही स्थित पलाश का जंगल जलती हुई अंगीठी की भांति लग रहा है। पलाश का जो जंगल है, समीप यानी उसके पास में ही, जो पहाड़ों के पास एक जंगल है पलाश का, वहाँ पर जो वो जल रहा है वो जंगल, वो ऐसा लग रहा है कि कोई अंगीठी जला दी हो। तो एक अंगीठी के रूप में लग रहा है। अंगीठी जब जो गांव में है आज भी अंगीठियाँ चलाई जाती हैं, जिसमें जो है उसको एक फूंक मारकर उसे एक पाइप से जो है जलाया जाता है, उसके अंदर कोयला रखा जाता है और उसे जलाया जाता है, तो वो लाल रंग सा नज़र आता है। तो ऐसा लग रहा है कि अंगीठी की जो जो लहरें हैं वो ऊपर को आ रही हैं, उसका भाग दिखाई दे रहा है।
अंधकार दूर जो है वो पूर्व में ऐसा दिखाई दे रहा है मानो भेड़ों का समूह हो। जो भेड़ें हैं वो किस प्रकार से ग्रे कलर की होती हैं। तो जब शाम हो रही है या जो थोड़ा काला और जो ग्रे सा रंग होता है, तो जिस समय अंधकार हो रहा है यानी जो शाम बढ़ती जा रही है, अंधकार बढ़ता जा रहा है, रात की ओर जाता रहा है, वो ऐसा लग रहा है दूर से देखने में कि जैसे भेड़ों का झुंड जा रहा हो, कि अब जो जो भेड़ है वो अपने घर को लौट रही हो। तो यानी जो हल्की हल्की जो छवि रह जाती है बादलों में, वो किस प्रकार आकाश में जो रंग रह जाता है वो एक तरफ छटता जा रहा है और दूसरी ओर अंधकार छाता जा रहा है, यानी उसका जो रंग परिवर्तन है वो होता जा रहा है। अचानक मोर के बुलाने की आवाज़ से ऐसा लगता है मानो किसी ने किसान को आवाज़ दी हो। तो कैसे वहाँ पर जो मोर है वो किस प्रकार बोल रहा है, तो ऐसा लग रहा है कि किसान किसान किसको बताया गया है, ऐसा लग रहा है एक दृश्य बनाया गया है। सारी प्रकृति की चीज़ों को लेकर एक दृश्य बनाया गया है और उसे किसान के रूप में दिखाया गया है। जिस प्रकार किसान जो है वो काम करता है, वो किस प्रकार से साफा पहनता है, वो चादर ओढ़ता है, या किस प्रकार भेड़ों का झुंड झुंड दिखाई देता है। इसी के साथ जलती हुई अंगीठी शाम को दिखाई देती है जब खाना पकते हुए। वो सारी चीज़ें जो हैं वो प्रकृति की चीज़ों से जोड़कर दिखाई गई हैं। तो जब मोर बोलता है तो ऐसा लग रहा है कि किसान को किसी ने पुकारा हो। इसी के साथ ऐसा लग रहा है जैसे चिलम औंधी की तरह गिर पड़ी है और सूरज डूब गया है और धुआं उठने लगा है और अंधकार छा गया है। तो जैसे ही रात हो गई है या रात हो रही है, वो दृश्य ऐसा लग रहा है कि सूरज डूब गया है और चिलम जो है, जो चिलम है, जो जो उसकी आग थी, जो कलर था, वो अब ख़त्म हो गया है, वो कालेपन में आ गया है, वो पूरी ख़त्म हो चुकी है। वो जो लाल लाल अंगारे से थे वो ख़त्म हो गए हैं, अब वो बिल्कुल राख सी बन गई है। तो वो जो अंधकार है वो राख के समान लग रहा है। वो जो उसकी रूखी सी राख होती है, ऐसा धुआं जो है वो आकाश में लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि अंधकार छाता जा रहा है धुएं के समान। तो इसको किस प्रकार से एक प्राकृतिक दृश्य को लेकर, यानी प्रकृति की हर चीज़ को लेकर, चाहे वो पहाड़ हो, नदी हो, या यूं कहें पलाश के जंगल हो, सूर्य हो, मोर हो, ये सारी चीज़ों को एक किसान के शाम के वक्त का दृश्य बनाकर प्रस्तुत किया गया है। चलिए अब कविता का वाचन करते हैं। आकाश का साफा बांध कर सूरज की चिलम खींचता बैठा है पहाड़, घुटनों पर पड़ी है नदी चादर सी, पास ही दहक रही है पलाश के जंगल की अंगीठी, अंधकार दूर पूर्व में सिमटा बैठा है भेड़ों के गले सा। तो किस प्रकार, जैसा अभी हमने पढ़ा और इसके सार में समझा, कि जो आकाश है वो साफा पहनकर, यानी किस प्रकार आकाश जो है वो किस रूप में दिखाया है, साफे के रूप में, पगड़ी के रूप में। और सूरज की चिलम खींचता बैठा है पहाड़, पहाड़ हो गया किसान के रूप में और सूरज जो है वो चिलम के रूप में दिखाया है, जिसे तंबाकू भरकर जलाया जाता है। तो जिस प्रकार जो सूरज है वो लाल लाल दिख रहा है चिलम जैसा, वो पहाड़ के बगल में बैठा है, क्योंकि सूरज जब डूब रहा होता है तो वो नीचे की ओर जाता हुआ दिखाई देता है। उसी प्रकार उस दृश्य को, प्राकृतिक चीज़ों को लेकर इस दृश्य को खींचा गया है, सींचा गया है यहाँ पर। किस प्रकार से जो पहाड़ है, पहाड़ रूपी किसान आकाश रूपी साफा बांधकर अपने बगल में सूरज के समान जो चिल्म जल रही है, या जो सूरज रूपी जो चिल्म है वो जलती हुई दिखाई पड़ती है। घुटनों पर पड़ी है नदी चादर सी, पास ही दहक रही है पलाश के जंगल की अंगीठी। तो जो नदी है वो कैसी है, कैसी लग रही है, जैसे घुटनों पर जो चादर पड़ी हो। तो पहाड़ के पास जो नदी है वो ऐसा लग रहा है किसान ने अपने घुटनों पर नदी की चादर ओढ़ी हो। इसी के साथ पलाश के जंगल की अंगीठी, जो पलाश के जंगल यानी जो लाल फूल वाले जंगल हैं, जो वो जल रहे हैं, वो किस प्रकार लग रहे हैं, अंगीठी के समान लग रहे हैं, जिसे जलाया जाता है, कोयला डालकर जलाया जाता है जिस प्रकार खाना बनाने के लिए। तो वो उसकी जो लपटें हैं निकलती हुई, वो ऐसी लग रही हैं जैसे जो जंगल की लपटें हैं, जो पलाश के जंगल जो जल रहे हैं, वो ऐसे लग रहे हैं लाल फूल, या जो वहाँ पे खिले हुए जो लाल फूल हैं बहुत अधिक मात्रा में, वो ऐसे लग रहे हैं कि जैसे अंगीठी पड़ी हो। इतने सारे लाल फूल जो हैं वो जो एकत्रित हैं एक स्थान पर, वो बिल्कुल अंगीठी के समान लग रहे हैं, जैसे किसी
लाल लाल जो दृश्य है, लाल रंग जो है अंगीठी का, जलती हुई जो अंगीठी होती है उसके समान वो दिख रहे हैं। अंधकार दूर पूर्व में सिमटा बैठा है भेड़ों के गले सा। इसका अर्थ है कि अंधकार रूप दूर, जो पूर्व से आता हुआ जो अंधकार है वो सिमट रहा है, मतलब पूरे आकाश में फैलता चला जा रहा है। और जो थोड़ी बहुत जो रोशनी है आकाश में, जो आकाश का जो रंग बदल रहा है, वो ऐसा लग रहा है कि एक और से पूर्व की ओर से आता हुआ क्या लग रहा है, भेड़ों का झुंड लग रहा है। जो आकाश पे जो अंधकार छाता जा रहा है धीरे धीरे, वो भेड़ों के झुंड के समान लग रहा है। अचानक बोला मोर जैसे कि किसी की आवाज़ सुनते हो। तो ऐसा लग रहा है जब अचानक शाम को मोर बोलता है या मोर की जो ध्वनि है वो सुनाई पड़ती है, तो ऐसा लग रहा है उसे सुन के कि जैसे किसी ने किसान को बुलाया हो, कि सुनते हो इस तरह बुलाया हो। चिल्म आंधी, धुआं उठा, सूरज डूबा, अंधेरा छा गया। तो ऐसा लग रहा है चिल्म जो है यानी जो सूरज है, वो ऐसा लग रहा है कि पलट गया है और उसका जो लालपन है वो हट गया है और उसकी जगह क्या आ गया है, पूरे आकाश में एक अंधकार सा और धुआं सा फैल गया है। उसका वर्णन यहाँ पर किया गया है जब सूरज डूब रहा होता है। शब्द अर्थ: साफा, पगड़ी। चिल, जिसमें तंबाकू रखकर आग भरी जाती है। दहकता, जलना। पलाश, लाल रंग का एक फूल। पूर्व, पूरब। गले, समूह। डूबा, अस्त हुआ। तो आज हमने कविता पढ़ी शाम एक किसान, जिसमें संध्या को, शाम के समय को किस प्रकार किसान के रूप में दर्शाया गया है। जो शाम है किस प्रकार से साफे के रूप में दिखाई पड़ती है, भेड़ों के झुंड के रूप में दिखाई पड़ती है, और जो पर्वत या जो पहाड़ है वो किस रूप से किसान के रूप में दर्शाया गया है। जो नदी है वो चादर, और चादर के रूप में, घुटने पर पड़ी चादर के रूप में, और जो किस प्रकार चिलम की तरह सूरज दिखाई पड़ता है जो लाल है, या जो पलाश के फूल हैं वो अंगीठी के समान दिखाई पड़ते हैं। तो एक प्राकृतिक चीज़ों को लेकर, सभी चीज़ों को लेकर कवि ने किस प्रकार से उसे मानवीकृत किया है, मानव के रूप में या चीज़ों के रूप में दर्शाया है। तो इसी कविता पे आधारित आपको कुछ प्रश्न मिलेंगे, एक असाइनमेंट मिलेगा जो आपको कंप्लीट करना है। धन्यवाद।